करेंगे कि भाई साहब थोड़ा कृष्ण जी को बड़ा कर दो, उनको गीता वाला कृष्ण जी ले आओ, आप तो बस नचाए जा रहे हो। तो अगर नाचने से कुछ हो जाता तो ये हथियार नहीं बनाए जाते, ये हमें देश में सेना रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस नाचे जा रहे हैं। और देखिए, अगर कायर हम कायर है तो हमारे भगवान भी कायर होंगे, क्योंकि भगवान को शक्ति भक्त से मिलती है, और भक्ति कायर है तो भगवान क्या आपकी सहायता करेंगे और क्यों करेंगे। इसलिए हमारे अंदर हमें शक्ति जागृत करना पड़ेगी। और भगवान श्री कृष्ण से गुरुदेव एक कविता पढ़ना चाहता हूं मैं कि प्रभु श्री कृष्ण से हमें क्या सीखना चाहिए था भाई साहब कोठारी जी। लेकिन हमने सीखा क्या कि बंदी गृह में जन्म लिया और जो युवा आज किसी समस्या का रोना रो रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, तो प्रभु श्री कृष्ण जी के पास कुछ नहीं था। उनका तो जन्म भी कारागृह में हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कार्य किए कि बंदी गृह में जन्म लिया, राजा का वैभव पाया है, वो प्रेम की आन निभाई है, दुष्टों को सबक सिखाया है। अरे लिखा सभी ने प्रेम तुम्हारा, शौर्य किसी ने लिखा नहीं, बहादुरी को देखी सबने, चक्र सुदर्शन दिखा नहीं। प्रेम प्रसंग तो याद रहे, गीता के ज्ञान को भुला दिया। अरे कंस को मारने वाले को बस काम निषेधा बता दिया। अरे गोकुल का गाना को लिखा, नरेश द्वार का भूल गए, हाथन चोरी याद रही, रण कुरुक्षेत्र का भूल गए। ये बस दे दे के बात करो तो कृष्ण जी रास लीला करते थे, ये करते थे। अरे वो भी तो बात करो, कुरुक्षेत्र में कौरवों का विनाश किया उन्होंने, कंस को मारा, जहां भी अधर्म दिखा उन्हें, अधर्म को उन्होंने नष्ट किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर आप मेरे युवा भाई, मेरी मातृशक्ति एक बार जोरदार जयकारा लगा के मुझे आदेशित करें कि अगर आप मुझे यहाँ से हिम्मत देते हैं तो मैं इन सनातन धर्म के द्रोहियों को यहाँ से जवाब देने का प्रयास करता हूँ। जय श्री राम। वोट हिंद की जो सोच रखते हैं सुने, जब तक हिंदू भगवान ही लहराएगा। और भगवा लहराने के साथ साथ, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा भाई साहब, हमें ये जो हमारे घर में जो गद्दार छिपे बैठे हैं, पहले इनका इलाज करना पड़ेगा कि मीर जाफरो जय चंदो का चीन चीन के करिया कर दो, वो फसल सुरक्षित रहे हमारी, खड़ा खेत पे हरिया कर दो। अरे पहचानो अपने को, अपना शौर्य जगाकर सबल सपूतो, हर हर बम बम बोलो, अपना दिव्य देश केसरिया कर दो। क्योंकि केसरिया, सरिया का इलाज गुरुदेव सिर्फ केसरिया है। क्योंकि सरिया का अगर कोई, और आपने देखा होगा गुरुदेव हमारे इंदौर में कहावत है कि कीड़ा हमेशा सुलेमानी होता है और इलाज हमेशा रामबाण होता है। इसलिए इस सुलेमानी कीड़े का इलाज अगर कुछ है तो वो रामबाण है। एक कविता पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आप काफी देर से बैठिए, बोलने को तो मैं 2-3-4 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन हमें गुरुदेव के भी आशीर्वचन सुनना है। वो मेवाड़ में अगर आए हैं, वो महाराणा प्रताप की बात ना हो तो मेवाड़ में आना बेकार है कि कभी नहीं लिख पाऊंगा मैं चापलूसी दरबारों की बात, अगर लिखूंगा तो मैं देशभक्त खुददारों की। अरे दान लिखूंगा भामाशा का जो था उन्होंने कभी किया, बात लिखूंगा राणा के हर साथी भील लोहारों की। और राणा को विश्वास था जिन पर, वो भीलों की टोली थी, बोली हर हर महादेव की एक एक ने बोली थी। अरे मातृभूमि पर मिटने को तैयार सभी नर नारी थे, राणा के एक एक सेने 100 मुगलों पे भारी थे। लेकिन फिर भी भाई साहब कई समस्या उठाना पड़ी हमें। क्यों उठाना पड़ी? जब हमारे घर के लोग हमारे साथ नहीं होते हैं, जब हम जात पात में बढ़ जाते हैं। लेकिन जात पात रखो आप, अपने जाति अपने दिल्ली के अंदर होना चाहिए, उसके बाद जब हम निकले तो हम हिंदू होना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते गुरुदेव, बना भी लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या, हिंदू है कहां? जब मैं देखता हूं कि कैसे बनाऊं हिंदू, नहीं मिलता। कैसे बनाऊं हिंदू राष्ट्र, बिंदु कोई नहीं मिलता। अरे मेरे जलते भारत को हिंदू कोई नहीं मिलता। मैंने जब ढूंढा कि मुझको कोई हिंदू मिल जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिले पर हिंदू कोई नहीं मिलता। ये तो स्थिति है गुरुदेव। मैं राजपूत, मैं ब्राह्मण, मैं कहीं पाटीदार, मैं जाट, मैं कहीं क्या हिंदू जाता। अरे गद्दारी करने के स्थान पर संग्राम किया होता, मुगलों की दास्तां नहीं, जो भाई का साथ दिया होता, तो भारत की अस्मिता का यूं अपमान नहीं होता। वो राणा प्रताप ना होते तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। और अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। लेकिन निश्चित रूप से हमने अयोध्या, वो मथुरा के संसद में अब काशी की भी तैयारी है तैयारी हर उस मंदिर की जो आज मीनार बना। याद रखो जो साथ रहे तो निश्चित जीत हमारी है। जय